जय हिंद साथियों, मैं चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे हैं जागो पब्लिक न्यूज। अभी हमारे साथ हैं जन स्वराज की नेत्री पद्मा ओझा जी, जो जनता के बीच में है और जनता से मिलने के लिए निकली हुई हैं। तो इसी कड़ी में आइए हम इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है आपका इस चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। अभी आप जनता से मिलने निकली हुई हैं जी, जनता का क्या मूड हो रहा है? लग रहा है कि इस बार जन स्वराज आएगा। जनता को ये बात समझ में आ गई है कि अभी तक की जो दो पीढ़ी है, दो परिवारों की जो यहाँ बात चल रही है, वो लोग शाहपुर को अपना जागीर समझ रखे हैं। उनको लगता है कि यहाँ की जनता मूर्ख है, हम काम करें नहीं करें वो हमें चुनती रहेगी। लेकिन अब जनता यहाँ की जाग चुकी है, उसको ये पता है कि अभी तक जो है वो लोग अपनी पारिवारिक राजनीतिक रोटियां सेके हैं। यहाँ जनता को किसी को फिक्र नहीं है। हर साल बाढ़ आ रहा है, आप देख रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हैं कि 65 से 70 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और लोग परेशान है। जब भी बाढ़ आता है वो कितनी परेशानी झेलते हैं वो कोई देखता नहीं है, न इसका निवारण किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि बाढ़ को रोका जा सकता है और इसका स्थायी निवारण किया जा सकता है? उस पर कोई बात नहीं करता है। उनको तो ये मौका मिलता है कि बाढ़ आए और उसमें जो भी पैसे आए, दहाड़ में जो आएगा उसमें हमें अपने जेब भरने के लिए मौका मिलेगा। बाढ़ आएगा तो जेब भरेगा। यहाँ के राजनेता और यहाँ के अधिकारी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये इस वक्त का, इस समय का इंतजार करते हैं कि कुछ कमाने का हमारा समय आया। लोग बाढ़ से पीड़ित होकर कितने परेशान होते हैं वो नहीं देखते, लेकिन उसकी आड़ में इनको अपने जेबें भरने का समय आता है तो ये तो इंतजार करते हैं कि बाढ़ आए। आप जनता से घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है और जनता भी इस बार मूड बना चुकी है कि हम लोग भी परिवर्तन करेंगे। अब हम लोग भी अपने परिवार और अपने बाल बच्चों के बारे में सोचेंगे। जैसे वो सिर्फ आ रहे हैं वोट मांग कर जीत के जा रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। अब उसे भी समझ में आ रहा है कि हम भी स्वार्थी बनेंगे, हम भी अपने फायदे की, अपने परिवार की फायदे के बारे में सोचेंगे और उसी के लिए वोट करेंगे और अपना अगला नेता चुनेंगे। अच्छा, जनता जो है 20 साल से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रही है, लगातार दो ही परिवार को विधायक बना रही है शाहपुर में भी। तो इतने दिन से जनता दम सोई हुई थी, अचानक ये जनता जाग कैसे गई? नहीं, देखिए इनके पास कोई विकल्प नहीं था। इनके पास कोई विकल्प नहीं था अभी तक। इनकी मजबूरी थी कि किसी न किसी को तो चुनना ही है हमें। तो जिसको भी लगता था कि हमारा वोट जाए या न जाए तो वो वोट दे करके जिता देते हैं। एक चीज इन्होंने गलती करी कि उसमें एक नोटा का भी बटन होता है। कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है तो हमें नोटा दबाना चाहिए। और इस बार क्योंकि विकल्प आ गया है इसलिए ये बदलाव की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं सबका मनोबल बढ़ा है कि अब हम जो इन लोगों का जो मनोबल बढ़ गया था कि हम काम करें या नहीं करें, वोट तो देंगे ही, जाएंगे कहाँ पे। तो इनके पास भी, आज जनता के पास भी एक विकल्प आ गया है। तो ये लोग भी मजबूती के साथ खड़े हैं कि हम भी अब अपनी ताकत हम लोग दिखाएंगे। जब आप हमारी नहीं सुने तो इस बार हम भी आपकी सुनने वाले नहीं हैं। जी, जाति के नाम पर भी नेता ये मान लेते हैं कि ये इस जाति के हैं तो ये हमको वोट फाइनली देंगे, इनके पास जाए या ना जाए। यही तो राजनीति आज तक किए हैं ना कि भाई जाति की बात करेंगे और वो जात पे वो लोग मरेंगे। और वो तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। अपना लोकल ही देख लीजिए या राज्य स्तर पर ही देख लीजिए, हो क्या रहा है, सब लोग अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं और जनता को भरमा के रखे हैं कि भाई जात की राजनीति हो रहा है। और जनता बेचारे बहुत मासूम है, जो आके जो भी बात कह देते हैं वो उनकी बातों, उनकी भावनाओं में बह जाते हैं। ये थोड़ा भी मतलब अपना दिमाग नहीं लगाते कि हमारा क्या इसमें फायदा है। आज जनसुराज जो है, जनसुराज यही काम करी, ये वोट नहीं मांग रही है। हम लोग वोट मांगने के लिए कहीं नहीं घूम रहे हैं, हम बस उनको जगाने के लिए घूम रहे हैं कि जिस तरह से नेता अपने परिवार की रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आप भी जागो और अपने परिवार के बारे में सोचो। आज आपके बच्चों को पढ़ने की होती है तो जिसके पास 2 पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में भेज दे रहा है पढ़ने के लिए। सरकार तो बहुत पैसा खर्चा कर रही है शिक्षा पर, लेकिन शिक्षा मिल रहा है क्या? सवाल ये है। तो अगर शिक्षा मिलता तो जिसको भी शिक्षा के प्रति जो जागरूक है वो पैसे देकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजते। स्कूल में लेकिन बैग मिलता है, कॉपी मिलता है, किताब मिलता है, खिचड़ी मिलता है। वही कह रहे हैं ना कि सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। हम लोग भी सरकारी स्कूल के पढ़े हैं और बिहार के ही पढ़े हुए आज यहाँ पे खड़े हैं।
लेकिन आज देखिए, तब हम लोग को ना एग्जामिनेशन फीस भी, परीक्षा का फीस भी हम लोग को भरना पड़ता था। हम लोग देते थे और उतनी औकात नहीं होती थी। जब परीक्षा फीस भरना पड़ता था तो परिवार में टेंशन होता था कि कहाँ से लाके परीक्षा फीस देना पड़ेगा, और वो परीक्षा फीस दे करके हम लोग पढ़े हैं। और आज हर चीज मुफ्त में तो मिल रहा है, खाना, कपड़ा, खिचड़ी, साइकिल, कॉपी, किताब, हर चीज मिल रहा है। लेकिन जो शिक्षा मिलना चाहिए विद्यालय में वो नहीं मिल रहा है। यानी कि विद्यालय में शिक्षा का जो केंद्र है वहाँ पे शिक्षा नहीं मिल रहा है, बाकी सब मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो समझदार होंगे, समझदार होंगे तो हक की बात करेंगे कि हम वोट यहाँ देंगे तो कमाने बाहर क्यों जाएंगे। हम अगर पढ़े लिखे बच्चे रहेंगे तो वो सवाल करेंगे जब नेता आएंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया कि हम आपको वोट देंगे। सही बात। ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी करने बाहर जाएंगे, उनको इतना कमजोर बनाकर रखो, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। तो शिक्षा का जड़ ही तोड़ दिया है कि पढ़ेगा नहीं, कमजोर हो गया तो वो सवाल भी नहीं पूछ सकता है कि भाई बड़ा आदमी है, सवाल कैसे पूछे, ये हमको दंडित भी कर सकता है। कोई काम कराने जाएंगे तो भाई ये हमको टारगेट करेगा, हमारा काम नहीं करेगा, तुम हमारे विरोध में बोले थे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता पढ़े लिखे मजबूत बने। ज्ञान की भूमि कहलाता था बिहार, और उस ज्ञान को यहाँ से खत्म कर दिया। जो मूल था हमारा, उसी के लिए बिहार जाना जाता था, शिक्षा के लिए जाना जाता था, और सबसे पहले इन्होंने शिक्षा को ही खत्म कर दिया। हमारी आंखों पे पट्टी बांध दिया कि हम हर चीज आपको फ्री के दे रहे हैं, हम शिक्षा पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी मंशा नहीं है कि आपके बच्चे पढ़े। पढ़ लिख जाएंगे तो फिर तो बिहार आगे निकल ही जाएगा, लेकिन हम शिक्षा देंगे नहीं। तो ये है धांधली जिस स्तर पे है, भ्रष्टाचार जिस स्तर पे आप देख रहे हैं। 5 किलो अनाज आ रहा है खुलेआम और मिल रहा है 3-3.5 किलो 4 किलो, खुलेआम भ्रष्टाचार भाई। कॉलोनी पास हो रहा है कि भाई 20-25 हजार रुपया तो हमारे पैसा देते हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार का पता सरकार को नहीं है? हम क्या बोले कि सब लोग मिला हुआ है, सब मिली जुली सरकार चल रही है भाई। नीचे से ऊपर तक जितने सरकारी तंत्र हैं और जितने नेता हैं, ये सब की मिली भगत है, तभी तो भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर नेता ही अच्छा होता और सरकारी तंत्र खराब होता तो ठीक हो जाता। अगर नेता खराब होता, सरकारी तंत्र स्ट्रिक्ट होता तो भी ठीक हो जाता। यहाँ तो दोनों वही है। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को बस ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए, अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अभी तक तो अपने जात पात के नाम पर नेताओं के भुलावे छलावे में पढ़ करके आपने वोट किया है, मुर्गा भात दारू 500 रुपया पे। आप ये सोचिए कि वो 500 रुपया क्या 5 साल चलेगा? आप एक बार 500 रुपया लेते हैं और बार बार आपको सरकारी काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो आपको तय करना है कि हम एक बार पैसा लेके वोट दें या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे कि हम जिसको 5 साल के लिए चुन रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए सही है? जो सही है उसको चुनिए। सही गलत का फर्क आप लोग कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। तो आप सही आदमी चुनिए और सही तरीके से वोट कीजिए, ईमानदारी से वोट कीजिएगा, हर काम ईमानदारी से होगा। भ्रष्ट नेताओं को अपना वोट बेचिएगा तो हर चीज में आप लोग ठगे जाइएगा। इसलिए सतर्क रहिए, सतर्क होकर अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करिए। चलिए, तो आपने देखा कि पद्मा ओझा जी ने जनता को सतर्क करते हुए सीधी बात कही है कि भैया अभी चुनाव में अगर 500 रुपया लीजिएगा तो आपको 5 साल तक कर्मचारियों को पैसा देना पड़ेगा। अगर अभी पैसा नहीं लेकर के अच्छे लोगों को चुनेंगे तो 5 साल तक आपको 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा और सारा काम जो है आपका मुफ्त में आराम से होगा। जय हिंद।